हेलो एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ टाइप्स ऑफ विंडो। हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारी बिल्डिंग्स में मेनली कितने टाइप के हम विंडोज़ जो हैं यूज़ कर सकते हैं और इनका क्या डिफरेंट पर्पज़ है। हर विंडो का अलग पर्पज़ है और अलग इनका यूज़ है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ विंडो। तो स्टार्टिंग विथ सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट आर विंडोज़। मेनली हम इसमें देखेंगे कि विंडोज़ क्या हैं। तो वी ऑल नो कि विंडोज़ क्या है, ठीक है। तो विंडो इज़ अ ओपनिंग, ठीक है। विंडो एक नॉर्मल वॉल के अंदर एक ओपनिंग है जो हम क्रिएट करते हैं लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए। बेसिकली हम चाहते हैं कि हमारे रूम के अंदर लाइट आए और वेंटिलेशन आए, तो इसके लिए हम अपनी विंडोज़ को वहाँ पे इंस्टॉल करवाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे रूम्स के अंदर नेचुरल डे लाइट आए और सनलाइट आए, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट में हमें सनलाइट या डे लाइट चाहिए। तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट साइजेस ऑफ विंडो। मेनली अगर हमें ज़्यादा सनलाइट या डे लाइट चाहिए तो हम बिगर साइज़ ऑफ विंडो को प्रोवाइड कर सकते हैं अपने रूम में। अगर हमें कम चाहिए तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसका साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। साथ ही साथ एक विंडोज़ है जो है हमें क्रॉस वेंटिलेशन के लिए बहुत हेल्प करती है। तो मेनली जो हॉट एयर रूम्स को एस्केप करवाने में और कूल एयर रूम के अंदर लाने में। आई होप आप सभी को पता है व्हाट इज़ क्रॉस वेंटिलेशन। तो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं विंडोज़। तो क्रॉस वेंटिलेशन में अकेली विंडो नहीं, विंडो के साथ में वेंटिलेटर्स का भी हम यूज़ करते हैं। तो जो कूल एयर है उसको अलाउ करती हैं विंडोज़ और जो हॉट एयर है उसको एस्केप करते हैं वेंटिलेटर्स, राइट। तो ये एक दोनों कंप्लीट मिलकर एक क्रॉस वेंटिलेशन का प्रोसेस पूरा करते हैं। तो उसके अंदर भी विंडोज़ काफ़ी हेल्पफुल है। तो हमें पता चल गया कि विंडोज़ का क्या यूज़ है और ये क्या पर्पज़ हम इसका अपनी बिल्डिंग्स में इंस्टॉल करते हैं। मूविंग ऑन टू द टेक्निकल टर्म्स फॉर विंडोज़। ये हमारे कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं विंडोज़ के रिलेटेड जो हम यूज़ करते हैं। टेक्निकली उनको क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे एक इमेज है, तो आप वीडियो पॉज करके इसको आप देख सकते हैं। इसका मे बी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपको जैसा सही लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेजर कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो विंडोज से रिलेटेड है। तो स्टार्टिंग विद द टाइप्स ऑफ विंडो। तो हमारा टॉपिक है द टाइप्स ऑफ विंडो। तो हम यहाँ पे बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडो की। सबसे पहले दैट इज़ केसमेंट विंडो। तो केसमेंट विंडो वी ऑल नो कि हमारी जो नॉर्मल घरों में जितनी भी टाइप की विंडोज़ लगी रहती हैं, ये बहुत पॉपुलर है केसमेंट विंडोज़। इस टाइप की विंडोज़ में क्या होता है, जो विंडो के शटर होते हैं, ठीक है, ये जो विंडो के शटर हैं ये कनेक्टेड रहते हैं विंडो के फ्रेम से साइड वाइज, ठीक है। ये साइड वाइज कनेक्टेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ हिंजेस, ठीक है। इसमें हिंजेस की हेल्प से ये कनेक्टेड रहते हैं। और इसको हम ड्राइंग में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ ये शेप से हम इसको ड्राइंग में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहाँ पर हमारा ये पॉइंट आता है दैट मीन इस साइड पर हमारा हिंज है, और जहाँ पर हम ओपन करते हैं इसको दैट मीन ये वाला जो साइड है ये ओपन साइड है। तो कंप्लीट जो केसमेंट विंडो है वो साइड से कनेक्टेड रहता है हिंजेस के थ्रू। हम इसके शटर में कोई सा भी पैनल यूज़ कर सकते हैं। मे बी इट्स ग्लेज्ड पैनल जैसे कि ग्लास हो गया, या भी ओपेक पैनल जिसको हम प्लाईवुड वगैरह एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम कोई सा भी इसमें पैनल यूज़ कर सकते हैं शटर के अंदर। लेकिन पॉइंट यहाँ पर केसमेंट विंडो के साथ ये कि ये साइड में ही कनेक्टेड रहता है। तो इसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और मे बी इनका मूवमेंट 90 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, और अप टू 180 डिग्री भी हो सकता है। यानी अंदर या बाहर दोनों बोथ डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है केसमेंट विंडोज़। नेक्स्ट है अविंग विंडोज़। अविंग विंडोज़ जस्ट लाइक केसमेंट विंडोज़ ही होती हैं, लेकिन जो इनका हिंजेस की प्लेसमेंट होती है केसमेंट विंडोज़ में साइड में थी, लेकिन अविंग विंडो में जो हिंज हम प्रोवाइड करते हैं वो टॉप में प्रोवाइड करते हैं। मे बी इस साइड में हम प्रोवाइड करते हैं। इस इमेज में हमें दिख रहा है जो इसका ये प्रोवाइडेड है वो दिस साइड में। ये कंप्लीट हिंज नहीं है। इस टाइप की विंडो को हम पिवटेड विंडो कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो अगर मैकेनिज्म अगर हमें मिलता है तो दिस इज़ पिवटेड मैकेनिज्म। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है अविंग विंडो जो कनेक्टेड रहेंगी वो ऊपर वाली साइड से कनेक्टेड रहेगा, और जो मूव करेगा पोर्शन वो नीचे की साइड से पोर्शन मूव करेगा। हुपर विंडो इज जस्ट लाइक अपोजिट ऑफ अविंग विंडो। यहाँ पे जो हिंजेस हैं या फिर जो कनेक्शन है वो बेस में रहेगा,
ठीक है, बॉटम साइड में रहेगा और ऊपर की साइड ये ओपन रहेगा इस इमेज में, जैसे कि ऊपर की साइड से ओपन हो रहा है और ये कनेक्टेड है इस बेस साइड से, ठीक है। तो दिस इज हुपर विंडो। नेक्स्ट इज स्लाइडिंग विंडो। वी ऑल नो व्हाट इज स्लाइडिंग विंडो। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो भी इनके पैनल्स हैं, ये विंडो की जो शटर पैनल है वो ओपन ना होके अब स्लाइड करते हैं। तो स्लाइडिंग के लिए यहाँ पे चैनल होते हैं, तो इस चैनल के ऊपर विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ व्हील्स, तो इनके नीचे व्हील्स यहाँ पे लगे रहते हैं, तो व्हील्स की मदद से ये स्लाइड करते हैं, ठीक है। तो बोथ डायरेक्शन में इनका स्लाइडिंग रहता है, ये इस डायरेक्शन में भी स्लाइड करते हैं, इस डायरेक्शन में भी स्लाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे डिपेंड करता है कि मे बी एक जो पैनल है वो फिक्स भी हो सकता है या फिर दोनों पैनल ही स्लाइडिंग पैनल हो सकते हैं, इट्स डिपेंड, राइट। नेक्स्ट इज लूवर्ड विंडो। जस्ट लाइक लूवर डोर्स हमने जो देखे थे, लूवर विंडोज में ये हॉरिजॉन्टल ग्लास स्लेट्स रहते हैं इस टाइप से। दिस इज हॉरिजॉन्टल ग्लास स्लेट्स जो कुछ एंगल पर ये कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। इन विंडोज़ का क्या पर्पस रहता है, मेनली ये लाइट को अलाउ करते हैं और विजिबिलिटी को ब्लॉक करते हैं। अगर ग्लास का स्लेट्स है तो लाइट और विजिबिलिटी दोनों को आने देते हैं। अगर ग्लास का स्लेट नहीं है तो सिंपली सिर्फ विजिबिलिटी को ब्लॉक करता है और वेंटिलेशन को अलाउ करता है। तो कुछ एक स्पेशल केस में, जैसे कि हमें बाथरूम्स में अगर विंडोज़ प्रोवाइड करनी है तो वहाँ पे एक ऐसी विंडोज़ हम ऑब्वियसली अलाउ करेंगे जहाँ पे विजिबिलिटी ब्लॉक होगा, क्योंकि बाथरूम में अब वेंटिलेशन भी चाहिए, तो हमें एक ऐसा सिस्टम भी चाहिए जो वेंटिलेशन भी प्रोवाइड करे। तो वहाँ पर एक लूवर्ड विंडोज़ एक बहुत बढ़िया एग्जीक्यूट कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये वेंटिलेशन के लिए अलाउ करता है लेकिन विजिबिलिटी को ब्लॉक करता है। तो ये बहुत बेस्ट यूज़ है बाथरूम्स के लिए, जो हम विंडोज़ या वेंटिलेटर्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पे लूवर्ड विंडोज़ का हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिक्स्ड विंडो। फिक्स्ड विंडो एज नेम सजेस्ट, ये विंडो फिक्स रहती हैं, इनके अंदर कोई पैनल या कोई शटर नहीं रहता जिसको हम ओपन या क्लोज कर सके। तो ये एक फिक्स विंडो रहती हैं और मेनली इसमें ग्लास ही यूज़ करते हैं, क्योंकि सिर्फ हमें यहाँ पे विजिबिलिटी चाहिए, कोई वेंटिलेशन हमें यहाँ पर नहीं चाहिए होता, तब हम यूज़ करते हैं। मे बी ये ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर हम एयर कंडीशनर्स यूज़ करते हैं, AC या HVACs जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ पर हम इन विंडोज़ को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये फिक्स विंडो है और हमें एक फिक्स व्यू देखने को मिलता है बाहर, इसीलिए हम इसे पिक्चर विंडो भी कहते हैं, राइट। हम फिक्स विंडो को पिक्चर विंडो भी कह सकते हैं, क्योंकि जस्ट लाइक अ पिक्चर फ्रेम की तरह ही एक्ट करता है। इसको ओपन भी नहीं कर सकते, क्लोज भी नहीं कर सकते, तो हमें एक पर्टिकुलरली व्यू देखने को मिलेगा, तो दैट्स वाई इसको हम पिक्चर विंडो भी कहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट विंडो है, दैट इज़ बे विंडो। ये बहुत पॉपुलर भी है, मे बी आपने देखा भी होगा कहीं। ये विंडोज़ जो रहती हैं थोड़ा सा रूम के बाहर ये आउटवर्ड में कर्व की तरह ये निकली हुई रहती हैं, बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड रहती हैं। तो इस टाइप की विंडोज़ को हम कहते हैं बे विंडो। और जैसा कि एक्सटीरियर व्यू में हमें दिख रहा है, तो ये विंडो बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड रहती है। और इंटीरियर में हम इसको सिटिंग एरिया भी डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि इस इमेज में दिख रहा है, यहाँ पे सिटिंग एरिया डेवलप हो गया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट लाइट आएगी, तो आप इसको एज अ रीडिंग प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं, बुक रीड करने के लिए या कॉफ़ी पीने के लिए भी बहुत अच्छा सा स्पेस यहाँ पे डेवलप हो सकता है इंटीरियर में। तो इस टाइप की विंडो जो बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड रहती हैं, दिस इज़ कॉल्ड बे विंडो। यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट आता है बे विंडो के साथ, बो विंडोज़ का। तो बो विंडो बेसिकली क्या है, क्योंकि यहाँ पे शार्प एंगल ना बन के, इस इमेज में बे विंडो में शार्प एंगल बनते हैं, बो विंडो में कर्व होता है, राइट। तो इसमें कोई शार्प एंगल नहीं होता, यहाँ पे कर्व का यूज़ होता है। तो दिस इज बे एंड बो, ओके, बे एंड बो। नेक्स्ट इज डोर्मर विंडो। डोर्मर विंडो क्या होता है, जब कभी भी स्लांट रूफ होती है, ठीक है, जब ये स्लांट रूफ होती है तो उसके लिए जब हम विंडोज़ प्रोवाइड करते हैं स्लांट रूफ में, तो बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड रहती है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी दिखती है डोर्मर विंडोज़। तो ये वाली विंडोज़ को हम डोर्मर विंडोज़ कहते हैं, बाहर की तरफ रहते हैं, और ये जो वर्टिकली रहती हैं, ठीक है, मे बी डिपेंड, कोई भी डिग्री का आपका स्लांट रूफ होगा तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बाहर की तरफ वर्टिकली रहती है, बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड रहती है, और ये सरफेस से 90 डिग्री बनाती हैं। मे बी स्लांट सरफेस से नहीं, जो नॉर्मल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस से 90 डिग्री बनती है ये। तो दिस इज़ डोर्मर विंडो।
नेक्स्ट इज़ रोज़ विंडो। रोज़ विंडो काफ़ी पॉपुलर विंडोज़ हैं इन चर्चेज़ में, ठीक है। चर्च में पहले के टाइम पे यानी कि गोथिक आर्किटेक्चर में मेनली गोथिक स्टाइल आर्किटेक्चरल स्टाइल है इस विंडो का। तो गोथिक आर्किटेक्चर में जो चर्चेज़ हुआ करते थे तब यहाँ पे रोज़ विंडोज़ काफ़ी पॉपुलर हुई थी। ये एक टाइप की सर्कुलर विंडो है जिसमें ग्लेज्ड कलरफुल ग्लासेस यूज़ हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कलर्ड ग्लासेस का काफ़ी यूज़ हुआ है और इन ग्लासेस पे अलग अलग टाइप की पिक्चर्स बनी रहती थी। तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल और काफ़ी ऑर्नामेंटेड विंडोज़ रहा करती थी, दैट इज़ रोज़ विंडो, चर्चेज़ में यूज़ होती थी। नेक्स्ट इज़ कॉर्नर विंडो। कॉर्नर विंडो क्या है, किसी भी रूम के पर्टिकुलरली कॉर्नर में यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो इसका बेनिफिट ये है कि ये 2 डायरेक्शन से लाइट को अलाउ करता है रूम के अंदर आने के लिए, और हमारा जो व्यू है वो भी इंक्रीज़ करता है, हमें 2 डायरेक्शन में व्यू देखने को मिलता है। तो इस टाइप के विंडोज़ को हम कहते हैं कॉर्नर विंडोज़। नेक्स्ट इज स्काईलाइट्स, ठीक है। स्काईलाइट्स बेसिकली क्या है, रूफ के ऊपर ये लगी रहती है। अभी तक जो विंडोज़ देख रहे थे हम, वॉल्स पर लगती थी हमारी विंडो, लेकिन ये वाली जो स्पेशल टाइप की विंडोज़ है ये रूफ पर इंस्टॉल करते हैं। जब हमारा रूफ स्लांट या रहता है तो उसके ऊपर हम इसको प्रोवाइड करते हैं सो दैट कि डायरेक्टली स्काई की जो लाइट है उसको हम अलाउ करें अपने रूम में आने के लिए। तो दैट्स वाई इसको हम स्काईलाइट्स कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाइट को ये कैप्चर कर सकते हैं क्योंकि ये ओरिएंटेड होते हैं स्काई की तरफ, तो इसका ये यूज़ है। नेक्स्ट इज़ क्लियर स्टोरी विंडो। क्लियर स्टोरी विंडो मेनली कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ये एक टाइप की विंडोज़ होती हैं जो टचिंग विद द सीलिंग्स, वॉल पर हम इसको लगाते हैं लेकिन सीलिंग से टच करते हुए, इस जैसे कि इमेज में दिख रहा है, ये सीलिंग से टच करते हुए जो विंडोज़ लगाते हैं इसको हम कहते हैं क्लियर स्टोरी विंडो। और ये एक विंडो नहीं होती, इसको हम कहते हैं सीरीज़ ऑफ स्मॉल विंडो, ठीक है। एक के बाद एक कंप्लीट एक सीरीज़ का यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, सीरीज ऑफ स्मॉल विंडोज़, क्लियर स्टोरी विंडो। नेक्स्ट इज़ गार्डन विंडो। गार्डन विंडो इज़ जस्ट लाइक बे विंडो, ठीक है। बाहर की तरफ ये प्रोजेक्टेड रहता है, लेकिन यहाँ पर हम एक छोटा सा एरिया ज़रूर प्रोवाइड करते हैं फॉर प्लांटेशन। छोटे छोटे पॉट्स को हम लगा के फ्लावरिंग प्लांट्स को हम यहाँ पे लगा सकते हैं, तो ये एक मिनी गार्डन टाइप का बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक अपना खुद का एक छोटा सा ग्रीन हाउस सिस्टम यहाँ पे डेवलप हो जाता है। तो दिस इज़ गार्डन विंडो। विजुअली काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स तो काफ़ी एक अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं ये इंटीरियर डिज़ाइन में घर के। नेक्स्ट इज राउंड विंडो, राइट। राउंड विंडो एज नेम सजेस्ट ये एक राउंड शेप में होती हैं, ठीक है। सिर्फ राउंड शेप में नहीं होती हैं विंडोज़, ये एलिप्टिकल्स भी हो सकती हैं या फिर सेमी सर्कुलर शेप में भी हो सकती हैं। तो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप की राउंड विंडोज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये थोड़ा सा नॉर्मली विंडोज़ से थोड़े बड़ी विंडोज़ होती हैं, तो जनरली हम इसको कहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने लिविंग एरिया में इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लाइट को ये कैप्चर कर सकती हैं इस टाइप की विंडोज़। एग्रेस विंडोज़ एक नेक्स्ट टाइप की विंडोज़ है, इसका ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप की विंडोज़ है। ये जनरली कहाँ यूज़ करते हैं, बेसमेंट्स में यूज़ करते हैं। जो स्पेस या जो रूम बिलो द ग्राउंड लेवल है उसमें अगर हमें विंडोज़ प्रोवाइड करनी है तब हम एक टाइप की विंडोज़ होती हैं एग्रेस विंडो। इसका मेनली बेनिफिट क्या रहता है, ये ग्राउंड के नीचे रहते हैं, कुछ इस टाइप से लगी रहती हैं, और इसको हम फायर एस्केप में इसको यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली एस्केप में यूज़ कर सकते हैं फायर के टाइम पर। तो ये एग्रेस विंडोज़ होती हैं। और थोड़ा सा अगर हम साइज़ भी इंक्रीज़ करके तो कुछ पर मिनी गार्डन टाइप का वेजिटेशन भी यहाँ पर लगाया जा सकता है। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर है, बेसमेंट के लिए मेनली इसका यूज़ किया जाता है, बेसमेंट की विंडोज़ होती हैं। दिस इज़ एग्रेस विंडो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट टाइप्स की विंडो जो हम बिल्डिंग्स में यूज़ करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश कर सकता हूँ। तब तक के लिए इस वीडियो में थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।